विथ डिफरेंस हो के ये होटल मैनेजमेंट में कार्यशाला खुलवा के बिहटा में कि जदयू और लोजपा के जो कार्यकर्ता थे बेचारे स्वतः वो जागृत थे। भाजपा से ज्यादा मेहनत की है। 90,000 वोट आपको न दिखता है? भैया कहीं नहीं दिखा, कहीं गली में आपको कोई पर्ची बांटते हुए मिला है भाजपा कार्यकर्ता? यहाँ लोग चाहता ही नहीं है। यहाँ आपसी प्रतिद्वंदिता है लोगों में कि अगर ये जीत जाएगा तो अगला बार सीट हमको न मिलेगा। देखिए मौजूद हैं अभी मनेर विधानसभा का क्षेत्र है, बिहटा प्रखंड आता है। मखदुमपुर ग्राम पंचायत नेवरा के समीप है। मखदुमपुर ग्राम पंचायत के पंचायत समिति सदस्य टिमल जी उर्फ रविंदर जी हमारे बीच मौजूद हैं। बड़ा नाम है इनका और हमेशा काम करते हैं अपने दम पे। इतना काम कर दिया है पंचायत में कि जनता खुलेआम सपोर्ट करती है। कोई भी चुनाव रहे अपने दम पर जीतते हैं। लेकिन हम बात करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में जिस तरह से एनडीए को बड़ा बढ़त मिला, यानी महागठबंधन की सीट बहुत कम आई, एनडीए पूरी तरह से हावी है बिहार में। कौन सीएम बनेंगे सर्वप्रथम बात करेंगे। पूरा बहुमत है आप लोग का, सोचे थे कि इतना बहुमत मिल जाएगा बिहार में? नहीं, एक्सपेक्टेशन तो था हमारे 200 पार एक्सपेक्टेशन था। जैसे हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने कहा था कि हम 160 सीट से ऊपर जीतेंगे और उनका जो संगठन है, उनका जो दिशा निर्देश है, उस आधार पर चलते हुए समस्त कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर, समस्त एनडीए के साथियों ने मिलजुल कर इस लक्ष्य तक पहुंचाया। जी। अच्छा, मोदी नीतीश मैजिक चल गया क्या बिहार में? और यहाँ किसका मैजिक चलना है? तो देख ही रहे आप बिहार की वर्तमान परिस्थिति। तो 200 से ज्यादा एनडीए सीट जीत गया। तो भैया क्यों नहीं जीतेगा? झूठ की हांडी कितनी बार चढ़ेगी और क्यों चढ़ेगी? आप एक तरफ घोषणा कर रहे हैं कि 3 करोड़ रोज हम नौकरी देंगे सरकारी, हर घर से बुला बुला कर। ये संभव है? ये झूठ से तो लोग तंग आ चुका था ना ये सुनते सुनते। दूसरा SIR का विरोध। अरे भैया जो लोग मर गए ये कर, तो गलत मुद्दा पर आप रहिएगा तो पब्लिक बहुत सजग और समझदार है, वो आपको उठा के फेंक देगी। झूठों का कोई बोलबाला नहीं होता है। मुख्यमंत्री किसको चाहते हैं? आप भी पंचायत जनप्रतिनिधि। ये चाहते क्या है? सर्वविदित है कि हमारे माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे। भाजपा से? भाजपा तो भाई घोषित कर चुकी है ना। केंद्र में मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है, बिहार में नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है। 2005 से हम देख रहे हैं। इस बहुमत को किस तरह से आप लोग जनता के बीच ला के रखेंगे? ये प्रचंड बहुमत है, जनता का आभार। महागठबंधन का तो कह रहा है लोग सुपरे साफ हो गए। अब कैसे साफ होता है? अब 0 पर आते तब साफ होता। राहुल गांधी को लोग समझ गया बिहार में कि नदी में कूद के मछली पकड़ने लायक भी नहीं है ये आदमी है। राहुल जी का मैजिक नहीं चला ना। अरे भैया उसमें जादू यही है कि जब तक भगवान करे वो दीर्घायु हो, और राहुल गांधी का जादू यही है कि जब जब वो स्टेटमेंट देंगे भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। मनेर विधानसभा में फिर से भाई वीरेंद्र जी विधायक बने हैं 5वीं बार। उनको शुभकामना देते हैं। मनेर के दियर के लोग आश्वस्त रहे कि अगले बरसात में वो फिर से डुबकी न लगाए पानी में। 1 साल का समय है, वहां के दियर की स्थिति विधायक जी सुधार दें। लग रहा है कि अब विकास। हमको तो भैया उनसे कोई उम्मीदें नहीं। लगेगा क्या? 20 साल में जो आदमी आज तक नहीं लगने दिया, अब क्या लगने देगा? पब्लिक कनेक्ट से वो दूर के चीज है ना। तो घिंचते तिरते जीत गए हैं, उनको तो स्वाभाविक रूप से हार मान लेना चाहिए, चूंकि 1 लाख से जीत रहे थे। फिर कुछ बजट घटा 50,000 पर आए। अब तो वहां पर अनेरिया उनका ऐसा दम फुला के गया है, उनको चिंतन मनन करने का स्थिति आ गया होगा। फिर भी हम शुभकामना देते हैं। तेजस्वी जी से तो ज्यादा वोट से नहीं जीते भाई वीरेंद्र जी। तेजस्वी जी 14,000 से जीते, 20,000 से। हाँ, ये कंपटीशन में विधायक जी जरूर जीत गए हैं, क्योंकि तेजस्वी जी आके यहाँ बोले थे गांधी मैदान में मनेर में कि कंपटीशन यही होगा कि हम दोनों में से ज्यादा वोट से जीतता कौन है। तो ये इसमें तो विधायक जी को भाई कोटि कोटि धन्यवाद है कि तेजस्वी जी को हरा दिया।
इसमें कोई दुराय नहीं। अब मनेर की जनता जिता दी ना। अरे मनेर की परिस्थिति जिता दी, यहाँ जो भाजपा के कुछ उद्घोषक अध्यक्ष पद ग्रहण किए हुए लोग जिता दिए। भाजपा के लोग जिता दिए विधायक जी को कैसे? अरे यहाँ पे होटल मैनेजमेंट चलता है, हमको भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से ही कहना है। क्या कहना है कि भाजपा? आप जो ये पार्टी विथ डिफरेंस हो के ये होटल मैनेजमेंट में कार्यशाला खुलवा के बिहटा में, और आप जो ये प्रचार प्रसार, ऐसा गरीब आदमी बताइए उस होटल में जाके पर्ची लेने भी नहीं गया होगा। और भाजपा के जितने मंडल से लेके बूथ अध्यक्ष तक कोई जागृत नहीं हुआ। बूथ पर जो हमारी वृद्ध महिलाएं थे, वृद्धजन थे, हमारे जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो कमल और तीर खोजते हुए रह गए, उनको कोई बताने वाला नहीं मिला है। क्या बताने वाला नहीं मिला? कि आपको वोट हेलीकॉप्टर पर देना है। एक भी कार्यकर्ता शुद्ध रूप से जागृत नहीं हुआ। इसके एवज में तो हमको लगता है कि जदयू और लोजपा के जो कार्यकर्ता थे बेचारे स्वतः है वो जागृत थे। भाजपा से ज्यादा मेहनत किया। 90,000 वोट आपको न दिखता है? दिख तो रहा है, तो उनका प्रतिफल है। भाजपा वाले थोड़ा और सा मोदी और नीतीश जी का मनेर में भाजपा का दम कम दिखा। मनेर के आज आप पाटलिपुत्रा में जितना 4 सीट देख रहे हैं जीतते हुए, ये सारे प्रत्याशियों के अपने मनोबल का जीत हुआ है। क्योंकि रामकृपाल जी चुनाव जीत गए भारी बहुमत से, क्या कहेंगे दानापुर से? उनको हार्दिक शुभकामनाएं, और बहुत ही ऊंचा कद और पद उनका इंतजार कर रहा है। आप भी समर्थक रहे हैं रामकृपाल जी के? अभी आज भी समर्थक हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको बड़ा कद और पद मिले पार्टी में। जमावड़ा लगा हुआ है रामकृपाल जी के आवास पे उनके चाहने वालों का। भैया नेता है ना, वो राजनेता नहीं बने आज तक। वो एक कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। अपना संगठन, उनका अपना भी संगठन है। मंत्री बनेंगे क्या? अरे मंत्री बनेंगे कि उससे ऊपर बनेंगे? हम लोग उम्मीद करते हैं कि मंत्री से ऊपर उप मुख्यमंत्री बने। हम लोग का सीना गर्व से और चौड़ा होगा ना। जो लोग कहते थे कि अब मुखिया का चुनाव, अरे भैया तुम लोग को संगठन समझ में नहीं आएगा कि भाजपा क्या चीज है। सिर्फ अगर पाटलिपुत्रा में ये जो ग्रामीण अध्यक्षीय व्यवस्था है, ये फोटो सेशन से बाहर हट के सिर्फ अगर बूथ स्तर तक वास्तव में कार्य करे तो हम लोग पाटलिपुत्रा के एक भी सीट ना हारे। 6 में 6 बजे जाइएगा। आप स्थिति नहीं देखे हैं? दानापुर बम पर जीते, फुलवारी बम पर जीते, मसौरी जैसा मतलब उनका व्यवस्थित सीट हम लोग जीत गए। विक्रम में अगर सिद्धार्थ जी का व्यक्तित्व नहीं होता तो आप समझिए विक्रम क्या होता। मसौरी आप गोपाल माझी जी नहीं होते, अरुण माझी, तो मसौरी का क्या स्थिति होता? यहाँ श्याम रजक का अपना व्यक्तित्व नहीं होता श्याम रजक जी का, तो यहाँ क्या होता? रामकृपाल जी के अलावा दानापुर में अगर कोई दूसरा चेहरा रहता तो क्या होता? तो इसलिए हम इस जीत का श्रेय पाटलिपुत्रा के जो विभिन्न विधानसभा क्षेत्र की जनता को देते हैं, मोदी नीतीश जी के मैजिक को देते हैं। मनेर में भाजपा थोड़ा सा कम काम किया। भैया कहीं नहीं दिखा, कहीं गली में आपको कोई पर्ची बांटते हुए मिला है भाजपा कार्यकर्ता? यहाँ लोग चाहता ही नहीं है। यहाँ आपसी प्रतिद्वंदिता है लोगों में कि अगर ये जीत जाएगा तो अगला बार सीट हमको नहीं मिलेगा। समझे? यहाँ ये स्थिति है, जानबूझ के हरवाया जाता है। और नहीं तो आप समझिए कि स्वच्छंद रूप से भाजपा का 30,000 वोट यहां बढ़ा। 90 है, पिछला बार 60 के आसपास था, अभी 90 पहुंच गया। तो विधायक जी तो मान लीजिए कि अपना 15-16 हजार बढ़े, ये तो 30,000 बढ़ा था। तो ये कार्यकर्ता तो कहीं दिखा नहीं ना। सारा पार्टी व्यवस्था, सारा व्यवस्था किया पार्टी का शीर्ष नेतृत्व, लेकिन पता नहीं बीच में कहां क्या खरमंडल होता है, समझ में ही नहीं आता है। कि बताइए कि बूथ तक पर्ची नहीं पहुंची, गलियों में गरीब झोपड़ियों में पर्ची के द्वारा समझाया नहीं गया, तो लानत है ऐसी अध्यक्षीय व्यवस्था पे जो सिर्फ प्रत्याशी के साथ फोटो सेशन, हाय हेलो वीडियो बनवाना, बस इतना ही काम बचा हुआ है। यही अध्यक्षीय व्यवस्था थी। अगर अटल और आडवाणी जी के समय में हम लोग 2 सीट पर थे, वो लोग मेहनत नहीं करते तो आज तो ये लोग फसल काटने के लिए ना बैठा हुआ है।
मोदी जी के नाम पर मोदी जी आके यहाँ ईवीएम पर निशान बतवाएंगे कि करना आप ही को है। तो यहां पटना जिला ग्रामीण से लेकर जितना अंडल मंडल कमंडल है, इस सिर्फ मलाई मारने के लिए बैठा हुआ है। बूथ कनेक्ट इन लोगों का नहीं है और इस चक्कर में भी नहीं रहता है कि हाँ हम किसी को कोई दिशा निर्देश दे, किसको क्या जरूरत है, वाहन व्यवस्था करनी है नहीं करनी है, इस सब चक्कर में लोग नहीं है। किसी वरिष्ठ जन को भी जो आप वर्तमान अध्यक्षीय व्यवस्था है संपर्क किया है। बीटा में आपको अजीत बाबू दिखे हैं कहीं मंच पे चुनाव के दौरान? नहीं तो हम देखते थे, वो तो धरोहर है ना भाई। हम लोग मनेर विधानसभा क्षेत्र का जिस समय प्रत्याशी नहीं मिलता था उस समय वो लोग यहां खड़ा किए और उन लोगों का ही कदर नहीं है तो हमने जैसा नौछिटा का कदर होगा भाई है? तो कम से कम एक्सपीरियंस होल्डर लोगों को साथ में लेके चलना चाहिए। सब हवा में घूम रहा है, जैसे लग रहा है जैसे यही सब चुनाव जितवा दिया। अरे वो तो पब्लिक है, सोशल मीडिया है, इस समय टेलीविजन है कि लोग देख के जागरूक हो रहा है। और नहीं तो यहाँ जो व्यवस्था बन गया है ना वर्तमान में पटना जिला ग्रामीण का, इससे कोई चुनाव संभव नहीं है जो निकाल लेगा, समझे? सब खौआ पकौआ है। माथा खराब हो जाता है कि आदमी निस्वार्थ भाव से मेहनत करता है, ये सब मतलब समझे में नहीं आता है कि क्या कर रहा है। कहीं भी पर्ची नहीं बटी। हम मखदूमपुर पंचायत में हम बात कर रहे हैं, एक पर्ची किसी के घर में आप दिखा दीजिए, जो प्रत्याशी बांट के गए बस वही, उसके अलावा नहीं। इस सबसे बड़ी कमी है। मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को कहता हूं कि पटना जिला ग्रामीण पे कहता दो, मैं निवेदन करता हूं कि पटना जिला ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी मंडल कमंडल जो भी व्यवस्था है इस पर पुनर्विचार करें, नहीं तो आप रसातल में जाइएगा फिर 2029 में चिल्लाइएगा कि हमारा संगठन कमजोर हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नहीं, ये जीत जो है 4 विधानसभा क्षेत्र में सिर्फ प्रत्याशी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे वर्तमान यशस्वी मुख्यमंत्री और आम जनता का जीत है। पटना जिला ग्रामीण के अंतर्गत जितने भी मंडल कमंडल के लोग हैं इनका कोई योगदान नहीं है।